हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एओडी और जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं वो आपका मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। पहले डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन अपने आप में उतनी अच्छे से क्लियर नहीं होती हैं, तो एग्जांपल्स करेंगे तब डेफिनेशन में क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। एनीवे, वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन। मार्जिनल कॉस्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। Suppose cost function is Cx, so marginal cost MC, that is marginal cost, is equals to d by dx of Cx। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, change in cost when one unit of production item is changed। अब इससे क्या मतलब हुआ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। डेफिनेशन पढ़ के उतना अच्छे क्लियर नहीं होता। सपोज मान के चलते हैं किसी भी कमोडिटी का, किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट फंक्शन ऐसा है। सपोज मान के चलते हैं 1000 प्लस एक्स है, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया कॉस्ट फंक्शन। हमें उसका मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का तरीका होता है डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स निकालेंगे। तो उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स करते हैं तो ये इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका जाएगा 2x। तो मैं आप ये कहेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्स। कोई सपोज इस वैल्यू रखते हैं, सपोज x 10 ले लेते हैं, लेट x अपन 10 ले लेते हैं, ठीक। तो हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 10 है ना। यहाँ 10 पुट कर दी, आंसर कितना जाएगा 20 आ गया। अब 20 का क्या मतलब हुआ, हम कह रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट 20 है, एक्स वैल्यू 10 है। तब इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका प्रोडक्शन 10 से 11 होगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चेंज ऑफ कॉस्ट व्हेन वन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आइटम इज चेंज्ड, है ना। चेंज इन कॉस्ट व्हेन वन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज चेंज, मतलब ये हुआ कि आपका प्रोडक्शन जब 10 से 11 होगा, 10 से 11 होगा, तो उस वक्त आपके कॉस्ट में 20 रुपीज़ का फर्क आ जाएगा। इसका मतलब हुआ, बात अब थोड़ी सी क्लियर हुई है ना। x 10 पे हमने निकाला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका प्रोडक्शन 10 से 11 होगा, एक यूनिट बदलेगा, 10 से 11 जा रहा है, एक यूनिट चेंज हो रहा है प्रोडक्शन, तो उस वक्त आपके जो कॉस्ट में डिफरेंस आएगा, टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस आएगा 20 रुपीज़ का आ जाएगा। तो ये इसका मतलब होता है। उम्मीद कर थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आपको मैटर, ये इसका मतलब मीनिंग होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट इसे कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू की। ये भी लगभग उसकी तरह ही, उसी तरह होता है। मार्जिनल रेवेन्यू, rate of change of total revenue with respect to unit of sold items or commodity। revenue function rx है, तो marginal revenue mr, marginal revenue is equal to d by dx of rx। लगभग इसका मतलब भी वही है, change in revenue when one unit of sold item is changed। change in total revenue, revenue का ये total revenue when one unit of sold item is changed। एक छोटा सा एग्जांपल इसको भी समझ लेते हैं एग्जांपल के जरिए, है ना। सपोज अपने मन से एक रेवेन्यू फंक्शन बना लेता हूं मैं। सपोज एक रेवेन्यू फंक्शन ऐसा है, आर एक्स इक्वल्स टू 10x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो x है वो होगा नंबर ऑफ सोल्ड आइटम्स है, ये मेरा रेवेन्यू फंक्शन है, ठीक है। x क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ सोल्ड आइटम्स। इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स डिफ्रेंशिएट कर, ये हो जाएगा आपका 10, हो जाएगा आपका 2x डिफ्रेंशिएट करने पर, ठीक। इसी को लिखेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 10 प्लस 2x। किसी भी एक नंबर वैल्यू निकालो, अब समझने के लिए तो है। सपोज x 20 लो, इस बार 20 ले लेते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे मार्जिनल रेवेन्यू, है ना, व्हेन x इक्वल टू 20। पुट कर दिए 20 पुट करेंगे तो 40 प्लस 50 आ गया, 50 रुपीज़। तो हम कहेंगे मार्जिनल रेवेन्यू 50 रुपीज़ का क्या मतलब है, मार्जिनल रेवेन्यू इज 50 रुपीज़ व्हेन x इज 20। मार्जिनल रेवेन्यू इज रुपीज़ 50 व्हेन x इज 20 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका सोल्ड आइटम एक चेंज होगा, है ना, सोल्ड आइटम चेंज इन रेवेन्यू, चेंज रेवेन्यू व्हेन वन यूनिट ऑफ सोल्ड आइटम इज चेंज्ड। तो अगर आपका सोल्ड आइटम 20 से 21 गया, एक आइटम चेंज, एक बदल रहा है, कितना हो रहा है, सोल्ड आइटम का 20 से 21 हुआ, तो रेवेन्यू में इतना 50 रुपीज़ का चेंज आ जाएगा टोटल रेवेन्यू में। तो जब आपका सोल्ड आइटम 20 से 21 होगा, तो रेवेन्यू में 50 रुपीज़ का चेंज आ जाएगा, ये इसका मतलब होता है। 50 रुपीज़ का रेवेन्यू, अब वो ज़्यादा, भाई सोल्ड आइटम चेंज हो रहा है तो रेवेन्यू में तो बदलेगी, है ना। तो रेवेन्यू आपको 50 रुपीज़ ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगी, 50 का चेंज आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको हल्का सा क्लियर हो गया होगा, मतलब इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू का। और बस इतना ही है इसमें, और बाकी तो क्वेश्चंस करेंगे तो क्लैरिटी आएगी। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज पे। आपको याद होगा हमने कुछ प्रीवियस में एक टॉपिक किया था, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। याद होगा आपको, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, किस तरह हम लोकल मैक्सिमम कैलकुलेट करते थे। किसी भी फंक्शन एफ एक्स का सपोज हमें लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते थे और एफ डैश को जीरो से इक्वेट कर लेते थे।
इसके रूट्स निकालते थे, इसके रूट्स कैलकुलेट करते थे। रूट सपोज आ जाते थे x1 और x2, तो यही वो पॉइंट होते जहाँ पे हमें लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू मिलती थी। और फिर हम क्या करते थे, हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते थे, साइन चेक करते थे, एफ डबल डैश कैलकुलेट करते थे और एफ डबल डैश में रूट्स को पुट कर देते थे। और सेकंड डेरिवेटिव में x1 पुट करने पर अगर पॉजिटिव आ जाता तो हम ये कहते थे ये रिप्रेजेंट करता है मिनिमा को, ये लोकल मिनिमम वैल्यू को। और एफ डबल डैश एक्स में सपोज x2 पुट करने पर सपोज नेगेटिव आ जाता तो हम ये कहते थे मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करा है या फिर लोकल मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और फिर वापस x1 x2 को मेन फंक्शन पुट करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे। ये लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की वैल्यू थी। अगर आपने ये वीडियो आप नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी, या फिर आप रिवाइज भूल चुके तो रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, डिटेल में रिवाइज कर लीजिएगा। अब मान के चलिए हमें सपोज अब ये देखिए, ये हो गया कॉस्ट फंक्शन है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन, ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन कह सकते हैं। ये हो गया आपका आर एक्स मतलब आपका रेवेन्यू फंक्शन हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स मतलब आपका मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन हो गया, है ना सब। अब ठीक है, अब किसी भी सपोज अब मान के चलिए आपको सपोज इसको ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स है इसको बोलते हैं मार्जिन, इसको एम सी लिखते हैं, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, इसको लिखते हैं एम आर मार्जिनल रेवेन्यू, है ना। सपोज आपको कॉस्ट को मैक्सिमाइज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ बिल्कुल वही चीज़ होगी। सपोज आप कॉस्ट को अगर मैक्सिमाइज करना है, सपोज मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्यों करेंगे, है ना। सपोज हमें कॉस्ट फंक्शन को, है ना, कॉस्ट फंक्शन को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। मैक्सिमाइज क्यों करेंगे भाई, सही बात है। कॉस्ट फंक्शन हमारा क्या है, सी एक्स हमारा कॉस्ट फंक्शन है, तो हम बस करना वही होगा जो ऊपर ही है। हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स निकालेंगे कॉस्ट फंक्शन को, उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। और फिर वापस हम क्या करेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, सी डबल डैश एक्स कह सकते हैं, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। और इसके रूट्स जो आएंगे, इसके जो भी रूट्स होंगे, इसके जो भी रूट्स निकलेंगे, रूट्स आपके x1 x कुछ भी हो सकते हैं ना, रूट्स को यहाँ पे प्लॉट कर दें, पुट कर देंगे यहाँ पर। यहाँ पे आपके रूट सपोज x1 पुट कर दिया हमने, c डैश x1। तो अगर हमें मिनिमाइज करना है तो हमें इसको पॉजिटिव प्रूफ करना पड़ेगा, इस तरह से। बस वही चीज़ होती है, लगभग वही मैक्सिमम का कंसेप्ट यहाँ पे लगता है। सपोज आप रेवेन्यू की बात करें, सपोज आपको मार्जिनल रेवेन्यू है, रेवेन्यू को सपोज मैक्सिमाइज, सपोज मार्जिनल रेवेन्यू एमआर की बात कर रहा हूँ ना, ये आर एक्स आपका हो गया रेवेन्यू फंक्शन, और डी बाई डी एक्स आर एक्स हो गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, इसको अपन कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, ठीक है। हमको कोई कह रहा है कि भाई मार्जिनल, आप एक काम करिए भाई, मार्जिनल रेवेन्यू को आप क्या करिए, मैक्सिमाइज करिए, मार्जिनल को आप मैक्सिमाइज करिए, मैक्सिमाइज करना है, मार्जिनल वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। तरीका बिल्कुल वही होगा, हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू निकाल देंगे, उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। और इसके रूट्स निकाल लेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे ताकि पॉइंट बदल जाए। और फिर हम क्या करेंगे, मार्जिनल को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, D2 मार्जिनल रेवेन्यू DX2 दो बार करेंगे। और क्योंकि मैक्सिमाइज करना है तो उसे हम नेगेटिव प्रूफ कर देंगे, हम इसे नेगेटिव प्रूफ कर देंगे। तो मैक्सिमाइज करने के लिए हम उसे नेगेटिव प्रूफ कर देंगे। तो जो भी आइटम हो, चाहे मार्जिनल रेवेन्यू हो, मार्जिन किसी भी चीज़ को आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है। सपोज आपको मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट को आपको मिनिमाइज करना है, मार्जिनल कॉस्ट को आपको मिनिमाइज करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डी बाई डी एक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे, जीरो से इक्वेट कर लेंगे, इसके रूट्स कैलकुलेट कर लेंगे, इसके रूट्स कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे D2 ऑफ DX2 मार्जिनल, तो मार्जिनल कॉस्ट का D2 मतलब दो बार डिफर करेंगे, क्योंकि आपको मिनिमाइज करना था, आप इसको पॉजिटिव प्रूफ कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, D2 मार्जिनल कॉस्ट DX2 को पॉजिटिव प्रूफ कर देंगे। तो इस तरह से करना होता है। तो कंसेप्ट आपको वही है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वाला ही है। बाकी तो क्वेश्चन करते करते क्लैरिटी आ ही जाएगी, थोड़ा बहुत जो बची है वो क्वेश्चन करने में क्लैरिटी आ जाएगी। पहला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इज 27 plus 15x plus 3x square. Find output where average cost is equals to marginal cost. तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ किस तरह करना चाहिए, हमें अप्रोच करना चाहिए, फिर आगे आप करके ट्राई करके देखिएगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले कॉस्ट से। कॉस्ट फंक्शन में दिया हुआ है x, यहाँ पे ऑफ कोर्स है प्रोड्यूसिंग, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस यूनिट्स है, ये यूनिट्स है, क्या डज नॉट मच मैटर। कॉस्ट फंक्शन मेंशन कर दीजिए, कॉस्ट फंक्शन आपका 3x स्क्वायर 15x प्लस 27, ठीक। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स निकाल लीजिए, तो जाएगा आपका 6x प्लस 15, ये आपका बनेगा मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू 6x प्लस 15, इसे यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, और फिर कॉस्ट को x से डिवाइड कर देते हैं, सी एक्स कॉस्ट फंक्शन अपॉन x सबको x डिवाइड कर देंगे,
तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको एक्स से डिवाइड करेंगे तो 3x² का 3x हो जाएगा, इसको एक्स से डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 27 को एक्स डिवाइड आ जाएगा 27/x। ठीक, हमने क्या किया, एक्स डिवाइड, यहाँ इसको एक्स डिवाइड किया तो x हो गया, इसको एक्स डिवाइड एक्स कट जाएगा 15 आ जाएगा, इसको एक्स डिवाइड करने पर 27/x आ जाएगा। कॉस्ट फंक्शन बाय x, यही होता है आपका एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू आ गया हमारा 3x + 15 + 27x, ये आ गया मेरा एवरेज कॉस्ट। क्वेश्चन बोला गया है कि हमें आउटपुट बताइए, आउटपुट बताइए मतलब बेसिकली इसका मतलब है कि कितने आउटपुट पर या कितने है ना, कितने प्रोडक्शन आउटपुट पर हमारा एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट सेम आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट हम निकाल चुके हैं, 3x + 15 + 27/x। मार्जिनल कॉस्ट भी हम निकाल चुके हैं, 6x + 15। सॉल्व कर दीजिए, 15 तो कट गया आपका, और ये आपको उधर चला जाएगा, तो आ जाएगा 27/x इक्वल टू आ जाएगा 3x, और सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका 9 = x², और सॉल्व करने पर x = 3। नेगेटिव तो आएगा नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन नेगेटिव तो होता नहीं है, तो x = 3 आ गया। तो कहने हैं हमारा, जब आपका बेसिकली आउटपुट, प्रोडक्शन आउटपुट कितने 3 यूनिट्स है, उस केस में आपका मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट सेम रहेगा। तो आप कह सकते हैं 3 बात एकदम क्लियर है। तो आपका आउटपुट मतलब प्रोडक्शन आउटपुट, आपका जो आउटपुट कितना यूनिट, 3 यूनिट रहेगा आउटपुट आपका 3 यूनिट्स रहेगा, 3 यूनिट्स कह सकते हैं, 3 यूनिट्स आपका आउटपुट रहेगा। उस वक्त आपका एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट सेम रहेगा। ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, और बाकी जो क्लैरिटी एग्जांपल कर करके आएगी। ऐसे सारे जो टॉपिक्स में क्लैरिटी तभी आती है, एग्जांपल, खूब सारे एग्जांपल करते हैं, आगे और एग्जांपल करते जाएंगे तो क्लैरिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। फॉर ए प्रोडक्ट एवरेज कॉस्ट इज 2x - 11 + 50/x। x इज नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। फाइंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास किया होगा। अब चलिए सोल्यूशन में आंसर मिला के देख लेते हैं अपना। ठीक है, बात यहीं से करते हैं, एवरेज कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं। एवरेज कॉस्ट हमें कितना दिया है, 2x - 11 + 50/x। ठीक, एवरेज कॉस्ट मतलब क्या हुआ हमारा, आप कह सकते हैं एवरेज कॉस्ट मतलब होता है टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। 2x - 11 + 50/x। ठीक, x इधर भेज दीजिए, तो टोटल कॉस्ट कितना मिल जाएगा आपका, आ जाएगा 2x² - 11x + 50। ये आगे टोटल कॉस्ट, उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो d/dx ऑफ कॉस्ट फंक्शन या टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 4x - 11, और d/dx ऑफ cx ही हमारा होता है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन बन गया 4x - 11। ये आ गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये आंसर कैलकुलेट किया होगा। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। The revenue function Rx equals to 100x minus x² minus x³. X is number of units sold. Find demand function and marginal revenue function. क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास कर लिया होगा। आंसर कैलकुलेट करते हैं, आंसर मिला लीजिएगा। पहले मैंने निकाला डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन का बेसिकली अगर मतलब हमें जो समझना चाहिए है ना, डिमांड फंक्शन, तो डिमांड फंक्शन का सीधा मतलब होता है बेसिकली देखा जाए तो प्राइस पर यूनिट। प्राइस पर यूनिट ही एक्चुअली डिमांड फंक्शन होता है ना, डिमांड फंक्शन। तो यही हमें कैलकुलेट करना होता है। एनीवेज हम किस तरह लिखते हैं, हम इस तरह लिखते हैं Rx रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल्स टू प्राइस पर यूनिट ऑफ कोर्स एंड इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कहिए, डिमांडेड कहिए, है ना। यहाँ पे x क्या एज्यूम करेंगे, x होगा, लेट x बी, है ना, x बी नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड और डिमांडेड। सोल्ड कहिए, डिमांडेड कहिए, एक ही बात है यहाँ पर। जितने की डिमांड है उतने ही सोल्ड होंगे, उतनी प्रोडक्शन उतने कोई होगा, तो बस सब वही चीज़ होगी। तो x यहाँ पे नंबर यूनिट सोल्ड भी हो सकता है, नंबर डिमांडेड भी होगा, x दोनों x ही होगा। तो Rx होगा प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट, है ना। तो ये हो गया प्राइस पर यूनिट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर ऑफ यूनिट्स को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड, है ना, डिमांडेड। तो ये हो जाएगा प्राइस पर यूनिट हो गया, प्राइस पर यूनिट हो गया P, एंड नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड हो गया हमारा x। ये हो गया, ठीक। Rx में दिया, क्वेश्चन दिया हुआ है 100x माइनस x² माइनस x³ इज इक्वल्स टू P इंटू एक्स। एक्स से डिवाइड कर देंगे इधर ले जा करके, सॉरी 100x है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 100 माइनस x माइनस x² इज इक्वल टू P।
तो ये हो गया आपका प्राइस, यही हो गया आपका प्राइस पर यूनिट एंड दैट इज इक्वल टू योर डिमांड फंक्शन। ये आपका डिमांड फंक्शन है। तो पहले का आंसर आपका आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नाउ अब हम निकाला मार्जिनल रेवेन्यू, तो रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करने के बाद बन जाएगी। रेवेन्यू फंक्शन लिख दीजिए। रेवेन्यू फंक्शन आपका 100x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर। इसी यही होता है आपका मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स मार्जिनल रेवेन्यू होता है। तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका बना 100 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर इज योर मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। इसको r डैश एक्स भी लिखा जाता है, लिख सकते हैं, चाहे तो r डैश एक्स भी लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। एनीवे, तो ये आपका फाइनली ये आपका आंसर आ गया डिमांड फंक्शन। दैट इज अ प्राइस पर यूनिट भी कह सकते हैं, प्राइस पर यूनिट भी बोल सकते हैं इनको। प्राइस पर यूनिट बोलिए, डिमांड फंक्शन बोलिए, एक ही बात है। और ये आ गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। रेट मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू सोल्ड यूनिट, या फिर आप कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू व्हेन 1 यूनिट ऑफ सोल्ड आइटम इज चेंज्ड, है ना। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। If x is number of units of commodity and demand function is p is equal to 200 plus 20x minus x square, find marginal revenue when 10 units are sold। क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास कर लिया होगा। अब आंसर मिला लीजिएगा। यहाँ पे बात करते हैं डिमांड फंक्शन जो दिया है वो प्राइस पर यूनिट होता है। हमें पहले रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। तो रेवेन्यू फंक्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है? प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड। ठीक, यहां पे x हमारा क्या है? x हमारा नंबर ऑफ यूनिट डिमांडेड है, और सोल्ड भी कह सकते हैं। x इज नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी, नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड और सोल्ड दोनों भी कह सकते हैं। डिमांडेड एंड सोल्ड, जितने की डिमांड हुई उतना ही सोल्ड हुआ है। एनीवे, आर एक्स की बात करते हैं। रेवेन्यू फंक्शन प्राइस पर यूनिट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये आपका प्राइस पर यूनिट है, दैट इज डिमांड फंक्शन। 200 प्लस 20x माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड x यूनिट की डिमांड थी और x यूनिट सोल्ड हुआ है। रेवेन्यू फंक्शन हो जाएगा हमारा 200x प्लस 20x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। रेवेन्यू फंक्शन हो गया। डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। डी बाई डी एक्स आर डैश एक्स भी लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो 200 प्लस 40x माइनस 3x स्क्वायर, इसी को हम लिखते हैं मार्जिनल, इट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू सेम, दैट इज सेम थिंग, 200 प्लस 40x माइनस 3x स्क्वायर, ये मार्जिनल रेवेन्यू बनता है आपका डी बाई डी आर एक्स। अब हमें कहाँ पे निकालना है? एक्स में दिया 10 यूनिट्स पर, तो हम एस लिख सकते हैं इसको। मार्जिनल रेवेन्यू ऐसा लिखेंगे इज एट एक्स इक्वल टू 10, है ना। साइड में भी लिख सकते हैं इक्वल 10, यानी वैसे भी लिखा जाता है मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन इक्वल टू 10, 200 यहाँ 10 पुट किया तो हो गया आपका 400, यहाँ पुट किया तो आपका हो गया 300। तो आपका आ गया मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका? 300 रुपीज़। ये हो गया, ये आपका आंसर तो आ गया है ना। ठीक है, फाइनल आंसर इसके आएगा तब आंसर आ गया। और इन्हें आपने निकाला क्या है? अभी भी समझ हमने क्या निकाला है, 300 क्या निकला हुआ है। तो हम क्या कहेंगे? ये आप कह सकते हैं ये चेंज इन रेवेन्यू व्हेन 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज चेंज्ड। मतलब आपने कहाँ पे निकाला? 10 पे निकाला है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब आपका सोल्ड यूनिट्स 10 से 11 होगी, उस वक्त आपके रेवेन्यू में 300 रुपये का फर्क आएगा, क्योंकि आपने 10 पे कैलकुलेट किया हुआ है और रेट दिखा रहा है, मतलब ये 1 का चेंज दिखाता है ना। तो आपने क्या, आपका 10 यूनिट आपने सोल्ड किया है, जब आपका जो सोल्ड आइटम है वो क्या होगा? 10 से बढ़ के 11 हो जाएगा, 1 का चेंज होगा सोल्ड आइटम में। तो रेवेन्यू में 300 का चेंज आएगा। आप ये कह सकते हैं कि 300 रुपये उस वक्त ज़्यादा मिलेंगे जब अब 10 से अगर आपका सेलिंग 10 से 11 होगा तो आपको रेवेन्यू में 300 का चेंज आएगा, 300 रुपीज़ का चेंज आ जाएगा आपका।
ठीक है, तो आप यह भी कह सकते हैं कि एडिशनल आपको 300 रुपये मिलेंगे, या 300 ज़्यादा मिलेंगे, या 300 का चेंज आएगा, जो वर्ड आप यूज़ कर लीजिए, इसका बेसिकली मतलब होता है। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा अब आपको हल्का सा मार्जिनल रेवेन्यू की मतलब समझ में आया कि आखिर हम निकाल क्या रहे हैं। उम्मीद का थोड़ा सा और बेटर क्लियर होगा। यानी वो क्लैरिटी एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल बढ़ती जाती है, और वो आप धीरे धीरे क्लियर होने वाला लगा होगा, और आप तो खुद से भी आंसर आप निकाल पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। cos फंक्शन इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 minus 45x square minus 900x plus 36. X is number of units of commodity produced. In order to minimize marginal cost, how many units should be produced? क्वेश्चन नोट करें, वीडियो को पॉज करें, खुद से प्रयास करें। उम्मीद को तो आपने प्रयास कर लिया होगा, आंसर भी निकाल लिया होगा। अब आंसर मिला लीजिएगा। बात करते हैं पहले तो मार्जिनल कॉस्ट निकालनी, ये पहले निकालना पड़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट निकालना पड़ेगा पहले तो कॉस्ट फंक्शन पहले सॉल्यूशन कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन कॉपी, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 45x स्क्वायर 900x प्लस 36। पहले डिफ्रेंशिएट कर लें इसे, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स हो जाएगा आपका। 3 सामने आएगा तो कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, समझते हैं ना। 3 सामने आएगा तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 90x, ये हो जाएगा आपका 900। ठीक, ये हो गया आपका डी बाई डी एक्स मतलब ये आपका हुआ मार्जिनल कॉस्ट। तो आप लिख सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस 900। ये हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है देखते हैं। हमें निकालना है, हमें करना है मिनिमाइज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। देखिए, जिस फंक्शन को मिनिमाइज करना है उसी को डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे हमें मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट को डिफरेंशिएट किया जाएगा। नाउ अब मार्जिनल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट को ही तो मिनिमाइज करना है। 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंट 2x और 90 का डिफरेंशियल 90। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, हम पहले डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट कर देते हैं। यही आपने पढ़ा हुआ है इसके पहले भी, है ना। तो जीरो से इक्वेट कर लीजिए, तो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 90। सॉल्व करने पर x इक्वल टू आ जाएगा 45। तो जब x इक्वल टू 45 होगा उस वक्त आपका मार्जिनल कॉस्ट मिनिमाइज हो सकता है। मैंने क्या बोला, अभी तक हमने इसको वेरीफाई नहीं किया है। अब वेरीफाई करके दिखा देंगे। हम इसको क्या करेंगे, दोबारा फिर डिफरेंस कर देंगे। हम लिख देंगे d2 मार्जिनल कॉस्ट अपॉन dx2। दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, इसका 2x हो जाएगा 2 और 90 का 0। ये कैसा है, पॉजिटिव है ये। तो आपका तो मार्जिनल कॉस्ट का सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है। इससे क्या साबित होता है, साबित होता है कि मार्जिनल कॉस्ट कैसा है, मिनिमम। देयरफॉर वी कैन से मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम, या फिर मिनिमाइज, है ना, इज मिनिमम व्हेन x इक्वल्स टू 45। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, एकदम बात क्लियर है। पहले मार्जिनल कॉस्ट निकाला, डी बाई डी एक्स मार्जिनल कॉस्ट निकाला, डी बाई डी एक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट निकाला, जीरो से इक्वेट किया, तो या x इक्वल टू 45 आ गया। तो x इक्वल टू 45 पर हमारा मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम हो सकता है, हम मान के चलते हैं। उसको वेरीफाई भी करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट को दोबारा डिफरेंस करेंगे, d2 मार्जिनल कॉस्ट dx2, और ये पॉजिटिव आ गया। तो ये साबित हो गया, जब आपका मार्जिनल कॉस्ट का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, साबित हो गया कि अभी मार्जिनल कॉस्ट आपका मिनिमम है। तो मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम कब, व्हेन x इज 45। ये आपको कैलकुलेट करना था कि हाउ मिनट्स यूनिट शुड बी प्रोड्यूस। तो हम कहेंगे 45 यूनिट शुड बी प्रोड्यूस फॉर अ मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। द डिमांड फंक्शन इज x इक्वल्स टू 24 माइनस 2p by 3 वेयर p इज प्राइस पर यूनिट। फाइंड नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू। क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ प्रयास कर लिया होगा। चलिए आंसर मिला लेते हैं। हमें दिया डिमांड फंक्शन दिया है, मतलब ये डिमांड फंक्शन है, p क्या प्राइस पर यूनिट है। तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर लें, एक स्टार्ट यहीं से करेंगे। नहीं, मैं हमेशा की तरह लिखेंगे x इज नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड एंड सोल्ड, है ना। डिमांडेड एंड सोल्ड, x की डिमांड हुई और x ही सोल्ड हुआ। ठीक, ये हो गया। p प्राइस पर यूनिट है। नाउ इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू 24 माइनस 2p by 3, 3x इक्वल्स टू 24 माइनस 2p, 2p इज इक्वल्स टू 24 माइनस 3x, है ना। हमें p निकालना एक्चुअली यहाँ से,
पी हो जाएगा आपका 2 से डिवाइड कर देंगे 12 माइनस 3x/2। पी निकल गया मतलब आपका क्या निकल गया, प्राइस पर यूनिट। ये आपका प्राइस पर यूनिट है, प्राइस पर यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से, इधर कंटिन्यू कर लेते हैं, हो जाएगा इधर भी। एनीवे तो जो आपका आर एक्स है, ठीक है, आर एक्स हमारा क्या होता है, रेवेन्यू फंक्शन हमारा होता है प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट, यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड, नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड और सोल्ड, वॉट एवर। रेवेन्यू फंक्शन जो अब हम निकाल सकते हैं, प्राइस पर यूनिट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये आपकी पी ही प्राइस पर यूनिट है, दैट इज 12 माइनस 3x/2 प्राइस पर यूनिट है, इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड ऑफ कोर्स x। तो रेवेन्यू फंक्शन यहाँ से निकल जाएगा हमारा 12x माइनस 3x²/2, रेवेन्यू फंक्शन निकल गया। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज रेवेन्यू। मैक्सिमाइज रेवेन्यू मतलब ऑफ कोर्स जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है उसी को डिफरेंशिएट करेंगे। मैक्सिमाइज रेवेन्यू बोल रहा है तो रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करना है, ये रेवेन्यू फंक्शन है, इसी को डिफरेंशिएट कर दो, है ना। जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो d/dx ऑफ आर एक्स 12 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 2 सामने आएगा, अगर से कट जाएगा तो कितना बचेगा, केवल आपका 3x ही बचेगा आपका, राइट। ये आपका 2x हो जाएगा, 2 सामने आ जाएगा, इधर कर देगा, ये आपका 3/2 है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा 2x हो जाएगा आपका, 2 कट गया तो आपका 3x आपका बच जाएगा। ठीक, 0 से इक्वेट कर देते हैं, रूल यही कहता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो हम ये कह सकते हैं कि जब x की वैल्यू 4 होगी तब आपका रेवेन्यू मैक्सिमम हो सकता है। हुआ नहीं है क्योंकि हमने वेरीफाई भी नहीं किया है, अब वेरीफाई कर देंगे उसको। हम क्या निकालेंगे, d2 रेवेन्यू फंक्शन dx2, इसको डिफरेंशिएट, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना। इसको 12 का डिफरेंशिएशन 0 और 3x हो जाएगा -3। ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव, है ना। ये -3 मतलब क्या हो गया, -3 मतलब कैसा हो गया आपका, नेगेटिव हो गया ना, ये आपका नेगेटिव हो गया, -3 आ गई वैल्यू। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि रेवेन्यू फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है। इससे क्या साबित होता है कि रेवेन्यू फंक्शन कैसा है, मैक्सिमम। कब, when x equals to 4, and therefore we can say revenue function is maximum when x equals to 4, या फिर when 4 units are sold। तो जब आपको 4 यूनिट सोल्ड होगा तो आपका रेवेन्यू फंक्शन आपका मैक्सिमम होगा। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, फॉर प्रोडक्ट इट्स डिमांड फंक्शन इज p equal to 50/√x, एवरेज कॉस्ट इज 0.5 प्लस 2000/x, फाइंड आउटपुट फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। क्वेश्चन नोट करें, वीडियो को पॉज करें, खुद से प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास करके आंसर निकाला होगा, आंसर मिला लीजिएगा। बात कहाँ स्टार्ट करें, पी से स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट से, रेवेन्यू, ठीक है। एक्स यहाँ पे क्या होगा, एक्स हो जाएगा आपका, एक्स इज नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, है ना, जो भी कहिए, प्रोड्यूस्ड, डिमांडेड, सोल्ड, सब कुछ। एक्स का प्रोडक्शन हुआ, एक्स का डिमांड थी, एक्स से सोल्ड हुआ, ऐसा मान के चलेंगे, है ना। आर एक्स जो होता है हमारा रेवेन्यू फंक्शन, वो होता है हमारा प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड। तो रेवेन्यू फंक्शन क्या हो गया हमारा, प्राइस पर यूनिट हो गया हमारा, प्राइस पर यूनिट हो गया 50/√x एंड नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड ऑफ कोर्स x। तो रेवेन्यू फंक्शन बन गया, √x x कट जाएगा तो 50√x आ जाएगा, ये आ गया मेरा रेवेन्यू फंक्शन। ठीक, रेवेन्यू फंक्शन तो मिल गया। अब इससे यहाँ स्टार्ट करते हैं। एक नाउ एवरेज कॉस्ट हमें दिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट इज 0.5 प्लस 2000/x, में एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है। एवरेज कॉस्ट मतलब क्या हो गया, टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू 0.5 प्लस 2000/x। ठीक, तो कॉस्ट निकल जाएगी यहाँ से, x उधर भेज दीजिए, 0.5x और x कट गया तो 2000 आ गया। तो मेरे रेवेन्यू फंक्शन भी निकले, कॉस्ट फंक्शन भी निकल गया, यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट फंक्शन होता है मेरा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन। So profit function becomes
रेवेन्यू फंक्शन निकाल चुके हैं, 50 रूट एक्स निकाल चुके हैं, और कॉस्ट फंक्शन यहाँ से माइनस कर देंगे ये वाला, तो 0.5x एन माइनस 2000। तो ये आ गया मेरा प्रॉफिट फंक्शन। हमें क्या यहाँ क्या पर आउटपुट फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, आउटपुट फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो प्रॉफिट को डिफरेंशिएट करेंगे, तो प्रॉफिट को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ प्रॉफिट। बात में क्लियर है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो प्रॉफिट को ही डिफरेंशिएट किया जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स, इसको 50 और रूट एक्स का डिफरेंशिएट 1/2 रूट एक्स, माइनस 0.5 एक्स का बन जाएगा और इसका तो 0 हो जाएगा, हटा देते हैं इसको, और फिर बाई रूल इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो जाएगा 25 बाई रूट एक्स माइनस 0.5, सॉल्व कर लेते हैं, तो 0.5 इज इक्वल्स टू 25 बाई रूट एक्स, 0.5 मतलब 1/2 कह सकते हैं, तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट एक्स की वैल्यू जाएगी आपकी 50, एक्स करेंगे बोथ साइड एक्स इक्वल टू 2500, तो ये हो गया आपका, मतलब इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब आपका जो आउटपुट है वो 2500 होगा तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है कि मैंने उसको वेरीफाई हमने किया नहीं, वेरीफाई भी कर लेते हैं, दोबारा डिफरेंस कर लेते हैं, D2 प्रॉफिट dx2 डिफरेंशिएट कर लीजिए, है ना, दोबारा इसको, तो ये मेरा फंक्शन है, तो आप ये कहते हैं 25 बाई रूट एक्स, ये चीज़ हो गई, इसको डिफरेंशिएट कर लेना है, तो 25 बाई रूट इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 25 तो वैसे ही रहेगा, 1 बाई रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, उसको मैं अलग से करके यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं लिख कर दिखा देता हूँ आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई रूट एक्स ना, तो जाएगा डी बाई डी एक्स, रूट एक्स मतलब हो गया एक्स टू द पावर माइनस 1/2, सो डिफरेंशिएट पर माइनस 1/2 सामने, एक्स की पावर में जाएगा -3/2, कैन बी रिटन एज -1 2 एक्स टू द पावर नीचे 3/2 एंड कैन बी रिटन एज -1 2 एक्स रूट एक्स, इसको एक्स टू द 3/2 का एक्स रूट एक्स भी लिखा जा सकता है, तो ये आ गया फाइनली -1/2 टू रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन रूट एक्स का है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स, मतलब कितना हो गया, पी एक्स था आपका 25 बाई रूट एक्स माइनस 0.5 है ना, D2 से इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट, डी बाई डी एक्स ऑफ 25 बाई रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएट कितना हो गया, वो हो गया आपका 1 बाई रूट, आई मीन 1 बाई रूट एक्स का -1 2 एक्स रूट एक्स, और इसका तो 0 हो जाएगा, ठीक, सो फाइनली कितना आ गया आपका, ये हो गया आपका नेगेटिव, हमें नेगेटिव तो प्रूफ करना है, वैल्यू तो मतलब तो है नहीं, तो -25/2 एक्स रूट एक्स, ये हो गया डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, है ना, नेगेटिव है, हमें तो बस साइन से मतलब है, यहाँ पे वैल्यू से मतलब है नहीं, ऑफकोर्स एक नेगेटिव वैल्यू है, माइनस दिख रहा है, ये तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये भी सारा पॉजिटिव, एक्स तो प्रोडक्ट है, नेगेटिव हो नहीं सकता, ये पूरा पॉजिटिव है क्योंकि प्रोडक्ट है, ये भी पूरा पॉजिटिव, तो बाहर एक माइनस और नेगेटिव, फाइनल नेगेटिव आ गया, तो प्रॉफिट आपका क्या आ गया, हमने क्या देखा कि प्रॉफिट का सेकंड डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो प्रॉफिट का अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, से क्या साबित हो गया कि प्रॉफिट इज मैक्सिमम, प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन कब, व्हेन आउटपुट इज 2500, ये आ गया आपका आंसर, होप इट इज क्लियर टू यू।